हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संसद की जो समितियां होती हैं उन्हीं में से एक समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति, यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। क्या ये समिति किसके द्वारा बनाई जाती है, कि कौन मेंबर्स जो है इसके सदस्य होते हैं, कहां से कितने मेंबर लिए जाते हैं, लोकसभा से या राज्यसभा से, कब इनका कितने टाइम पीरियड तक इनका कार्यकाल रहेगा। आपने देखा होगा लगे पार्लियामेंट की जो फाइनेंशियल कमेटियां होती है उसमें से ऑलरेडी पहले हम 2 पढ़ चुके हैं, अभी 3rd नंबर की समिति हम इसमें कर रहे हैं। जो भी ये तीनों समितियां आप लगभग देखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। जो भारतीय संसद के काम करने की जो देखरेख का जो कार्य करती है, जो समितियां होती है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो हम बात करेंगे कंप्लीट टॉपिक की कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर 8447410108 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी अपडेट इंफॉर्मेशन रहती है, चाहे वो अपकमिंग वैकेंसी की हो या फिर हमारी क्लासेस हो, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराते हैं या कोई टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी हम शॉर्ट्स टॉपिक भी यूट्यूब पे कराते हैं, उन सभी के बारे में वीडियोस के लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स घर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट सिलेबस के साथ हमारे नोट्स अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर के लिए आप 8447410108 पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा जिन फ्रेंड्स को क्लासेस चाहिए, वो हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, iOS के लिए ये लिंक रहेगा। अभी हम देखते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम समिति। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। कमिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट constituted by the Parliament of India. Committee's purpose of examine the report and accounts of public sector. यानी जो समिति है वो भारतीय संसद के सदस्यों के द्वारा, भारतीय संसद के लिए सदस्यों के द्वारा नियुक्त करके बनाई जाती है। इस समिति का जो उद्देश्य है वो रिपोर्ट जो होती है, अकाउंट से रिलेटेड जो रिपोर्टें होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की जो रिपोर्टें होती हैं, उन सब की जांच करने का कार्य जो है वो सार्वजनिक उपक्रम समिति करती है। शेड्यूल ऑफ लोकसभा रूल्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग स्टेम 1964 रिकमेंडेशन ऑफ द कृष्णा मेनन कमेटी, यानी कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1964 में इस समिति का गठन किया गया, सार्वजनिक उपक्रम समिति का। ये किस टाइप की हमारी समिति है? फाइनेंशियल कमेटी। किस टाइप की है? वित्तीय समिति के टाइप की है, यानी फाइनेंशियल समिति है। भारतीय संसद की वित्तीय समितियों में जानी जाती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद के सदस्यों की एक समिति है जिसका गठन भारत संसद के द्वारा ही किया जाता है। क्या इसके उद्देश्य होते हैं? ये जो भी सरकार के रिपोर्ट खाते होते हैं उनकी देख जांच पड़ताल का कार्य करती है। लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियमों को 4थी अनुसूची में परिभाषित किया गया है और कृष्णा मेनन समिति की सिफारिशों पर ही इस समिति का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1964 में ये समिति स्थापित की गई, जिसका नाम है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये एक प्रकार की वित्तीय समिति है, फाइनेंशियल कमिटी है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। क्या क्या इसके संगठक है, कौन कौन इसमें मेड अप ऑफ 22 पीपल, यानी ये समिति 22 लोगों से मिलकर बनी है। प्रोवाइड्स टू ऑल मेंबर, कहां से इसमें सदस्य आते हैं? लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इस तरह मिलकर ये 22 लोगों की एक समिति बनाई जाती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, यानी भारतीय संसद के सभी सदस्यों की, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। इसके बाद आता है इसका चुनाव। क्या इसका इलेक्शन प्रोसेस रहेगा? मेंबर ऑफ द कमिटी चूजन एनुअली बाय पार्लियामेंट फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसमें एकल संक्रमणीय वोट के थ्रू इन लोगों को चुना जाता है एवरी ईयर 1 साल के लिए। जो चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया इसकी रहेगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या टर्म पीरियड, क्या कार्यकाल इसका होता है? टर्म्स ऑफ ऑफिस, एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर ऑफ द कमिटी, यानी लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, दोनों से ही सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। फ्रेश इलेक्शन हेल्ड एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल इसके फ्रेश इलेक्शन होते हैं, क्योंकि 1/5 मेंबर जो है इस समिति से एवरी ईयर रिटायर्ड होते हैं, मतलब अपना एवरी ईयर रिटायर्ड होते हैं, पद छोड़ते हैं 1/5 मेंबर, तो उनके लिए फिर अगले साल और सदस्य की नियुक्ति होती है। इस प्रकार एवरी ईयर इनका इलेक्शन होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन इनकी नियुक्ति करता है? चेयरपर्सन ऑफ कमिटी अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। चेयरपर्सन, समिति के जो चेयरपर्सन किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। चेयरपर्सन कमिटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज चूजन फ्रॉम अमंग लोकसभा मेंबर। लोकसभा के सदस्यों में से ही इस समिति का चेयरपर्सन चुना जाता है। नो चेयरमैन ऑफ द कमिटी हु इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं इस समिति के अंदर 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से लिए जाते हैं, लेकिन उन 7 में से इसका कोई चेयरपर्सन जो है वो नहीं बन सकता। जो लोकसभा से जो मेंबर लिए जाते हैं 15, उन्हीं में से इसका कोई एक चेयरपर्सन चुना जाता है। फंक्शंस ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, क्या इसके कार्य होते हैं? एग्जामाइन पब्लिक सेक्टर रिपोर्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की रिपोर्ट और वित्तीय कारणों की जांच करना इसका कार्य होता है। एग्जामाइन टू कैग ऑडिटर जनरल रिपोर्ट्स पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी जो सार्वजनिक उपकरण पर सीएजी, कैग और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है उनकी जांच का कार्य भी सार्वजनिक उपक्रम समिति के द्वारा किया जाता है। एग्जामाइन इफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अफेयर ऑफ मैनेज इन अकॉर्डेंस विद सॉलिड बिजनेस कंसेप्ट रिस्पॉन्सिबल कमर्शियल प्रोसीजर, यानी कि ये जांच करती है कि क्या सार्वजनिक उद्यमों के मामलों में ठोस व्यवसायिक अवधारणा और जिम्मेदारी व्यवसायिक प्रक्रियाओं के अनुसार प्रतिबंधित किया जाए या किया जाता है। इसके अलावा इसका कार्य होता है सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में सार्वजनिक खातों और प्राक्कलन समितियों में निहित किसी भी अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो स्पीकर उन्हें समय समय पर सौंपता है। जो स्पीकर होता है, जो इसका चेयरपर्सन होता है, वो इसको समय समय पर जो कार्य सौंपते हैं, जैसे प्राक्कलन समिति के हो गए हैं, सार्वजनिक उपक्रम के हो गए हैं, उन सबके कार्यों की, उन सबके खातों की जांच पड़ताल करना, सार्वजनिक खातों की जांच करना इस समिति का कार्य होता है। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों के साथ साथ कैग की जो रिपोर्ट होती है उसका भी ऑडिट, उसका भी मूल्यांकन जो है वो सार्वजनिक उपक्रम समिति के द्वारा किया जाता है। यानी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इवैल्यूएट्स पब्लिक अंडरटेकिंग रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स एज वेल एज कैग ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। नेक्स्ट है determine if the PSU affairs handle the accordance with the sound business and commercial concepts and procedure। ये यह भी बताती है कि PSU के मामलों को जो ध्वनि व्यापार से रिलेटेड है, वाणिज्य अवधारणा और प्रक्रियाओं के अनुसार संभाला जाता है या नहीं। जो भी हमारा बिजनेस होता है, सभी बिजनेस के कार्यों की जो देखरेख करती है वो हमारी सार्वजनिक उपक्रम समिति करती है। सभी सरकारी कंपनियां जिनकी वार्षिक रिपोर्ट जो अधिनियम था 1956 619A के तहत संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसकी रिपोर्ट रखी जाती है। कौन से अधिनियम? सेक्शन 619A सेक्शन के फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो भारतीय अधिनियम 1956 के बाद जो है अपनी रिपोर्ट है वो भारतीय संसद के सामने समक्ष रखती है, और साथ ही वैधानिक निगम जिनके नाम प्रक्रिया नियमों की चौथी अनुसूची में शामिल है, इस समिति की सूची के क्षेत्राधिकार में शामिल है।
ये था हमारा फ्रेंड भारतीय सार्वजनिक उपक्रम समिति, जो भारतीय संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति है उसके बारे में हमने पूरी डिटेल इसमें देखी। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।